अगर तुमने बीते कुछ सालों में किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा ऑनलाइन कोचिंग से नाता ना बढ़ा हो। जब सारे बाजार बंद हो गए तो शिक्षा के बाजार आ गए ऑनलाइन, और उनका एक बहुत बड़ा कस्टमर का चंक वापस गया ही नहीं। मैंने टोटली ऑनलाइन पढ़ के ये एग्जाम 2 बार दिया एंड मुझे पता है ऑनलाइन कोचिंग की क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कहाँ पे दिक्कतें आती हैं, एंड उन्हीं दिक्कतों को इकट्ठा करके मैं बताऊंगा तुम्हें व्हाई आई हेट ऑनलाइन कोचिंग्स। थाला फॉर अ रीजन वंस अगेन, बिकॉज अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो तुम्हें एटलीस्ट 7 घंटे का स्क्रीन टाइम लगता ही लगता है। एंड हमारे कुछ शेयर ऐसे हैं जो उसके बाद 4 घंटे रीले और स्क्रॉल करते हैं, तो टोटल गोज लाइक 11 आवर 12 आवर का स्क्रीन टाइम। तो इतने स्क्रीन टाइम से तुम्हारी आंखों की फोकल लेंथ और तुम्हारे बैकबोन का यंग्स मॉड्यूलस दोनों खराब होने वाले हैं। इतनी सारी सिटिंग होने के बाद में 80 किलो के नौजवान 120 किलो के सांड होकर निकलते हैं। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, ये बात सही है, पर पढ़ने वाले की कहाँ पढ़ के कितनी फटती है इस पर हम डिस्कशन तो कर ही सकते हैं। डिसिप्लिन का इतना तगड़ा इशू आता है क्योंकि अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो यू हैव एन एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम। आपकी टीचिंग फैकल्टीज हैं, आपकी डाउट फैकल्टीज हैं, आपकी क्लासमेट्स हैं। वहीं पर ऑनलाइन कोचिंग में मैक्सिमम काम इसमें से होता है टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू। टेलीग्राम ग्रुप्स जहां पर हर घंटे होता है 1 डाउट सॉल्व, 4 ई लफड़े, 3 ई रिलेशनशिप्स और 8 ब्रेकअप्स। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ना ई रिलेशनशिप में हैं और इसके बाद हम एम्स दिल्ली जाएंगे एंड वहां पर हम साथ में रहेंगे। बीइंग एन ऑनलाइन स्टूडेंट इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड अ ग्रुप जहां पर हर इंसान आपकी तरह सोचता हो एंड हर इंसान इस एग्जाम के लिए सीरियस हो। वही एक स्पेशल कमी रह जाती है कि डिसिप्लिन नहीं आ पाती। शाउट आउट टू माई जीज जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी है थ्रू आउट द जर्नी। शाउट से याद आया, ओहो ऑनलाइन टीचर्स। देखो यार, कोई भी टीचर हो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, कुछ टीचर्स अपने आप को लिटरली भगवान समझते हैं ऑनलाइन। हर किसी को लगता है दे आर सम मेन कैरेक्टर और शिट, दे आर बीटिंग द फाइनल बॉस एंड पूरी दुनिया उनके खिलाफ काम करती है। आई गेस इतना घमंड तो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकालने के बाद नहीं दिखाया होगा जितना इंटेंसिटी का ग्राफ पढ़ा के दिखाते हैं ये लोग। एंड जो मेन दिक्कत बच्चों को आती है इस कारण से वो है कि क्लास का कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है किसी टीचर की बगावत करने में, तुम्हें समझ भी नहीं आता। तुम्हारे हिसाब से वो स्टडी टाइम जा रहा है तुम्हारा, बट कितना बड़ा चंक ऑफ टाइम तुम खराब कर दे रहे हो किसी टीचर की पीआर के लिए तुम्हें खुद समझ नहीं आता है। जो ड्रॉपर सीनियर है वो तो समझ जाता है इन चीज़ों को एंड वो अपना निकाल लेता है, बट जो फ्रेशर है वो बहुत गंदा फंसता है इस चीज़ के अंदर। एंड ऐसा फ्रेशर टुडे ड्रॉपर टुमारो। ऑनलाइन का ये फायदा तो है कि ऑफलाइन में किस तरह से हर बच्चे को अलग अलग बैचेस में डिवाइड कर देते थे, ऑनलाइन में देयर इज अ कॉमन स्पेस कि कोई अलग नहीं है, सबको इक्वल पढ़ाई कराई जाती है। बट द मेन इशू इज क्लास की स्पीड ऑफ कंट्रोल होती है सबसे स्लो बच्चे के हिसाब से। एंड अगर तुम थोड़े से भी फास्ट लर्नर हो तो बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम जाता है जो नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता ये चीज़ें बैकएंड पे कैसे संभाली जाती हैं, बट जो टीचर्स बायोलॉजी के होते हैं स्पेशली वो लोग 2-2 घंटे सिर्फ स्मार्ट बोर्ड के ऊपर एनसीईआरटी की थ्योरी लिखते रहते हैं। लाइक सिर्फ थ्योरी ही लिख रहे हैं, तो तुम 2 घंटे एक टीचर को एनसीईआरटी लिखते हुए देख रहे हो। चाहे तो पूरी क्लास आधे घंटे में कंपाइल हो सकती है, बट मे बी वी आर नॉट रेडी फॉर दैट कन्वर्सेशन। एंड जो लास्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन कोचिंग, बट ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए जो आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है ये उसका एक बहुत मेजर साइड इफेक्ट है एंड दैट इज लोनलीनेस। देखो यार, 17, 18, 19, 20 ये वो उम्र होती है जहाँ पे हमारे जो सोशल स्किल्स होते हैं वो डेवलप होने चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस जो होता है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा होता है। एंड इसी एज के अंदर अगर आप अपने आप को काट लेते हो, एक कमरे में आप 10-10 घंटे बिता रहे हो, तो वो चीज़ सोशली आपको बहुत ख़राब इम्पैक्ट करती है। मेरे कितने दोस्तों ने कंप्लेंट करी है कि वो अपने कॉलेजेस में जाके दोस्त नहीं बना पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बनाना नहीं चाह रहे हैं, वो बना ही नहीं पा रहे हैं। दे हैव लेजिटिमेटली लॉस्ट द स्किल टू कैरी स्पॉन्टेनियस ऑफलाइन कन्वर्सेशंस। खैर मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है विल डेफिनेटली शेयर। चलो ठीक है उमेश भाई, तुमने सारी चूड़ियाँ तोड़ ली, चलो अब मैं करूँ क्या? अपना 2,500 का बैच छोड़ के 2.5 लाख भर दूँ ऑफलाइन के अंदर, अपना प्रोमो कोड भी बता दो, वही करने आए होगे तुम। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं किसी को ये बोलूँ कि तुम ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दो, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर इतने सारे ऑप्शंस तुम्हें मिलते हैं टीचर चेंज करने के, तुम्हें ऑफलाइन में कभी मिलेंगे नहीं। कितने सारे रैंकर है जो प्योर ऑनलाइन पढ़ के निकले हैं, एंड जिनको फाइनेंशियल इशूज़ हैं उनके लिए तो ऑनलाइन कोचिंग वरदान है यार। Tier 3 सिटीज़ में जो लोग रहते हैं जहाँ पे कोचिंग इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे तो इट इज़ द ओनली एस्केप। तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, तुम अपने घर के कंफर्ट से पढ़ पा रहे हो। एंड एक बड़ा अजीब आर्गुमेंट मैं सुनता हूँ कि यार ऑनलाइन के अंदर ना उस हिसाब का लेवल नहीं पढ़ाया जाता जो कि रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए। मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से, बिकॉज लेवल की दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स हैं यार, एंड लेवल तुम्हें मिल जाएगा वो वाला अगर तुम नहीं भी ऑफलाइन जाते हो तो। बस उतना है कि तुम्हें डिसिप्लिन जरूर चाहिए, डिसिप्लिन के बिना नहीं होता ऑनलाइन। चलो ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखो यार, किसी भी एग्जाम की तैयारी तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन जाती है, बस इतना है कि उसको अपनी पूरी लाइफ मत बनाओ। कितने सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ टोटली ऑनलाइन जीना शुरू कर देते हैं, एंड आई पर्सनली फील जिस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हम जी रहे हैं आज की डेट में,
वो ना होता अगर हम इतने क्रॉनिकली ऑनलाइन ना होते। वंस यू आर डन विद योर क्लासेस, तो उसके बाद में बेफालतू की पंचायती ऑनलाइन करने से बचो। गो टच सम ग्रास, अपने फ्रेंड से मिलो। फ्रेंड्स नहीं है तो भाई जिम चले जाओ, कोई स्पोर्ट खेल लो। सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं भाई, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। साइकिलिंग करो, बट ऑफ कोर्स सेफ्टी से करना, वापस भी आना है। एंड देयर आर सो मेनी एनजीओज जो तुम्हारी हेल्प चाहते हैं, तो अपने फ्री टाइम में उनको जाके हेल्प कर सकते हो। बात का क्रक्स ये है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम ऑलरेडी बहुत हाई है, तो इसको और ज़्यादा एग्रावेट मत करो अपनी ऑनलाइन हॉबीज़ बना के। तुम 1700 का इलो नहीं भी अचीव करोगे chess.com पर तो चल जाएगा यार। अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छी चीज़ चलाई है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो कि इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एंड उसके साथ में तुम अपनी एकेडमिक प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि मेन इशू इज़ कि ऑनलाइन के अंदर अगर तुमने एक बार बैकलॉग बनाना शुरू कर दिया तो वापस ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल है। एक इंसान तुम्हें पता है कि वो तुम्हें थपड़ा सकता है अगर तुमने ढीले पड़ गए तो वो चीज़ बहुत सही रह जाती है मेरे हिसाब से। एंड एट लास्ट, ये तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, देर आर सो मेनी पीपल जो टीचर्स को बाप बना के बैठ जाते हैं। प्लीज़ वो मत करना यार। किसी भी टीचर का फैन बॉयज़म करने से तुम्हारे ना ही नंबर बढ़ने वाले हैं और ना ही तुम्हारे घर में आटा आने वाला है। आई अग्री, टीचर भगवान के बराबर होते हैं, बट भगवान का दर्जा उस एजुकेशन को देना चाहिए जो तुम्हें मिल रही है, ना कि उस इंसान को देना चाहिए जो तुम्हें वो एजुकेशन दे रहा है। हो सकता है वो इंसान तुमसे ज़्यादा करप्टेड हो। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि पंचायती में पढ़ जाते हैं ऑनलाइन आकर। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ यार कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये बस एक होटल रूम है। अपना सिलेबस पूरा करो, अपने एग्जाम दो, क्रैक करो और निकलो इस चीज़ से। यहाँ पढ़े रह गए तो पढ़े ही रह जाओगे। तुम्हारे टीचर के पास तुम्हारे जैसे 1.5-2 लाख लोग और हैं भाई, बट तेरे बाप के पास तो तू अकेला ही है, उसका तो ख्याल कर ले। बाकी आगे विंटर आर्क आ रहा है, इसको गंजे वंजे होना है, होलो भाई बढ़िया से। एंड ट्राई टू फॉलो इन लव विद द प्रोसेस। तुम सुबह जो स्ट्रेटेजी बनाते हो, सारा दिन जब तुम काम करते हो उस चीज़ के ऊपर, एंड जब वो काम खत्म होता है तो उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुम उसको चेज करो। एंड अगर तुम उसको 200 बार चेज कर लोगे तो तुम्हारा एग्जाम भी आ जाएगा, एंड तुम बढ़िया करोगे एग्जाम में। बाकी इस वीडियो का मोटिव ये नहीं था कि किसी कोचिंग को मैं अटैक करूँ, इसलिए किसी का नाम भी नहीं लिया। आई जस्ट मेड द वीडियो स्टूडेंट कम्युनिटी को मुद्देनजर रखते हुए कि कैसे वो बेटर तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो मे द बेस्ट ऑफ यू विन, एंड बाय बाय।